हे एवरीवन, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 7 इंग्लिश 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को फिल करने वाले हैं और आज हम चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 का नाम है हमारे द क्राउडेड ट्रेन, यानी क्राउड का मतलब होता है भीड़। इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और चैप्टर 5 तो आपने पढ़ा होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सम वेकेंट सीट वर अवेलेबल इन, तो किसके लिए अवेलेबल थी? एसी कोच के लिए। द यंग मैन कोट वॉज, यंग मैन का कोट कैसा था? टाइट एंड शॉर्ट था। द प्लेस वेयर पैसेंजर वेट फॉर द ट्रेन इज रेलवे स्टेशन, जहाँ पैसेंजर वेट करते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन। ही इज रिच, वह अमीर है, बट ही इज नॉट हैप्पी। ओके, राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड वंडर। वंडर का एडवर्ब क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था ना, एल वाई लग जाएगा तो वंडरली हो जाएगा। ओके, एडवर्ब हम जब भी लगाते हैं तो एल वाई लग जाता है। फिल इन दी ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द ट्रेन वॉज मच ओवर क्राउड। क्वेश्चन नंबर 7 है विनोद टुक द ट्रिक फॉर सेकेंड क्लास कोच। क्वेश्चन नंबर 8 है टू स्पीक इन अ वेरी लो वन इज कॉल्ड विस्पर। क्वेश्चन नंबर 9 है ही विल रीच एट 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हैड शी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन आवर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। विनोद ने कहाँ ट्रेवल करना किया? भोपाल। तो व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल? तो विनोद कम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। आई हैव सीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राइट द अपोजिट वर्ड। पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिच। पुअर मीन्स गरीब और रिच मीन्स अमीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट। तो यस, द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाई वाज विनोद सरप्राइज्ड टू सी द यंग मैन इज एन एसी कोच। तो द विनोद वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस अमंग द रिच पैसेंजर्स। What would you do if you wanted to travel by the train? तो if I wanted to travel by train, I would buy a ticket in advance and ensure I would the correct coach. Okay, तो 17 हमारा फिनिश हुआ। अब आ जाते हैं 18 पर। 18 में है अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेसिंग इन द फील्ड। इसको करेक्ट बनाना है तो अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेसिंग इन द फील्ड। ओके, अब लॉन्ग आंसर में आपके सामने एक ऐसा टाइम टेबल दिया हुआ है जैसे आपने पहले भी देखा होगा, एंड हमें इसमें से क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। जैसे ये 10 से 10:40 तक संस्कृत है, सॉरी 11 से 11:14 तक संस्कृत है, फिर 11:14 से 12:20 तक इंग्लिश है। इसी तरीके से विच सब्जेक्ट इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास। तो मैथ इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास। ओके, 7th क्लास में फर्स्ट पीरियड कौन सा है? तो 7th क्लास में फर्स्ट पीरियड मैथ्स का है। ओके, व्हाट इज द टाइम फॉर लॉन्ग रिसेस? तो द टाइम इज लॉन्ग रिसेस इज फ्रॉम 12:25 to 1 PM। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल? आपको टाइम टेबल बताना है तो आप इसी तरीके का टाइम चेंज करके टाइम टेबल यहाँ बता सकते हो। ओके, देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क हमारा पीछे आ जाएगा। गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड पीरियड। पीरियड का सिनोनिम क्या होगा? सेक्शन। सेशन बोलते हैं हम। ये हमारा सेशन स्टार्ट हो गया, राइट। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो ये हमारे सामने कन्वर्सेशन हो रही है आकाश और सुरेश के बीच में। ओके, ये कन्वर्सेशन हो रही है एंड इस कन्वर्सेशन में हमें क्या करना है? फिल करना है डेट, टाइम, हु इज द मैसेज, एड्रेस, राइट द नेम। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बॉडी ऑफ द मैसेज। आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।